नमस्कार, मैं भूपेंद्र कुमार दैया, लेक्चरर मैकेनिकल इंजीनियरिंग, गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक कॉलेज चित्तौड़गढ़। आज हम इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में वर्क स्टडी का बारे में पढ़ेंगे। वर्क स्टडी के पिछले वीडियो में हमने देखा था कि वर्क स्टडी की डेफिनेशन क्या होती है, वर्क स्टडी के जो क्या क्या पार्ट होते हैं, मेथड स्टडी, वर्क मेजरमेंट, जो उसके बारे में डेफिनेशंस वगैरह देखी थी। मेथड स्टडी का जो प्रोसीजर है उसके बारे में हमने देखा था। अब मेथड स्टडी में क्या क्या टेक्निक्स हम काम में लेते हैं, जो डिफरेंट चार्ट्स वगैरह है, उनके बारे में हम अब देखेंगे। तो सबसे पहले अपन आ जाते हैं प्रोसेस चार्ट। प्रोसेस चार्ट में जो हम क्या है कि कुछ सिंबल्स काम में लेते हैं। वो सिंबल्स जो है, एक तो जैसे इस तरह से ओ शेप में हो तो ये ऑपरेशन के लिए आ जाता है, ऐसे एरो शेप में हो ये ट्रांसपोर्ट के लिए काम में आता है, इस तरह से स्क्वायर शेप हो ये इंस्पेक्शन के लिए काम में लेते हैं, इस तरह से ये डी शेप बन रहा है डी के लिए डीले, और इस तरह से उल्टा ट्रायंगल बना हुआ हो तो इसको स्टोरेज के लिए, इस तरह से ये बना होता है हैंडल के लिए, और इस तरह से जो सिंबल हो ये होता है डिसाइड के लिए, डिसीजन लेने के लिए। ये इनके एग्जांपल्स दिए, जैसे कोई ऑपरेशन होता है मतलब ये है कि वैल्यू ऐड होती है उस चीज़ में। इसी तरह से ट्रांसपोर्टेशन में एक जगह से दूसरी जगह तक वो मेन या मटेरियल मूव होता है। चेक और इंस्पेक्शन में चेक और डिफेक्ट्स वगैरह को चेकिंग करते हैं हम। डिले है कि टेम्पररी डिले कहलाता है, जैसे एक प्रोसेस मशीन पे कोई करने के लिए मतलब वो मटेरियल पड़ा है कि अगला प्रोसेस होने के लिए वो एक तरह से इंतजार कर रहा है, तो वो टेम्पररी डिले कहलाता है। ठीक है, उसके बाद है ये स्टोरेज जो है, परमानेंट जब वो चीज़ बन जाती तो फाइनली वो स्टोरेज में चली जाती, तो स्टोरेज के लिए काम में आता है। ठीक है, हैंडलिंग ट्रांसफर उसके लिए काम में आता है, और मेक डिसीजन ये डिसाइड करने के लिए डिसीजंस वगैरह इस तरह से लिए जाते हैं। तो ये इसके डिफरेंट सिंबल्स हैं जो हम प्रोसेस चार्ट में काम में लेंगे। ये इसी सिंबल्स का जो डिस्क्रिप्शन दिया है, प्रोसेस इस तरह से एक बड़ा सर्किल से इस तरह से डिनोट करते हैं ऑपरेशन को। तो ऑपरेशन मतलब एग्जांपल जैसे कोई भी डायमीटर ऑपरेशन में मतलब बेसिकली हम कोई वैल्यू ऐड करते हैं, उसमें कोई ऑपरेशन करके उसके शेप चेंज करना, उसमें कोई केमिकल प्रोसेस होना, कोई तो इस तरह से वो सारी चीज़ होती, तो उसको हम उसमें करते हैं। इसके बाद ऑपरेशन के बाद आता है हमारा इंस्पेक्शन। तो इंस्पेक्शन को हम इस तरह से स्क्वायर शेप में शो करते हैं। इंस्पेक्शन में उसकी क्वालिटी कंट्रोल है, साइज है, डायमेंशंस है वगैरह, इनको चेक करने के लिए काम में लेते हैं। फिर आता है ट्रांसपोर्टेशन, एक जगह से दूसरी जगह जब वो मूव होता है तो उसके लिए, और इस तरह से जो एरो शेप होता है ये ट्रांसपोर्टेशन के लिए शो होता है। ट्रांसपोर्टेशन में मटेरियल एक जगह से दूसरी जगह जब मूव होता है या एक प्लेस से दूसरी जगह जाता है, वो साधन कुछ भी हो सकता है, मैनुअल हो सकता है, किसी ऑपरेटर के थ्रू हो सकता है, या कोई क्रेन हो सकती है, या कोई कैरियर हो सकता है, उनके साथ थ्रू वो मटेरियल ट्रांसपोर्ट होता है। डिले जो है ये टेम्परेरी डिले कहलाता है। टेम्परेरी डिले एक मटेरियल बीच में आगे प्रोसेस के लिए कहीं पे पड़ा है, नेक्स्ट प्रोसेस के लिए कि अगर पहले वाला पार्ट कंप्लीट हो जाए तो वो नेक्स्ट पार्ट के लिए आगे जाएगा, तो इस तरह से वो टेम्परेरी स्टोर जो होता है, टेम्परेरी डिले होता है, उसके लिए इस तरह से डी शेप काम में लेते हैं। इसी तरह से उल्टा जो ट्रायंगल है ये परमानेंट स्टोरेज के लिए, जैसे कंप्लीट जब मटेरियल बन गया हमारा तो उसके बाद हम उसको वेयर हाउस में स्टोर जो करेंगे वो इस तरह से उल्टा ट्रायंगल के रूप में काम में लेंगे। तो इस तरह से डिफरेंट इसके सिंबल्स काम में लेके हम बनाते हैं। तो सबसे पहले आता है हमारा आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। तो अब हमारा इसके इसमें आता है आउटलाइन प्रोसेस चार्ट। तो आउटलाइन प्रोसेस चार्ट जो है वो कैसे बनाया जाता है, तो इसके लिए मैं आपको बता देता हूँ। तो इसमें एक एन आउटलाइन प्रोसेस चार्ट इज ए प्रोसेस चार्ट गिविंग ए ओवरऑल पिक्चर ऑफ द रिकॉर्डिंग एंड मेन ऑपरेशंस। मतलब इसमें ओवरऑल पूरी एक पिक्चर उसमें देख सकते हैं हम कि कहाँ कहाँ किस तरह से क्या प्रोसेस हो रहा है, कहाँ मटेरियल स्टोर है, सारी चीज़ें। एन ऑपरेशन चार्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द सीक्वेंस ऑफ ऑल ऑपरेशन। सारे ऑपरेशंस का एक ग्राफिकल सीक्वेंस इसमें दिखाया जाता है। ये एक तरह से बर्ड आई व्यू, मतलब हम एक तरह से पूरी तो सारा प्लांट का एक तरह से सारे वर्क को हम एक साथ बर्ड आई व्यू से हम देख सकते हैं। एंट्री पॉइंट ऑफ ऑल मटेरियल्स, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस, इंस्पेक्शंस, और ये सारे प्रोसेस हम एक साथ उसमें देख सकते हैं। अब इसको जो है बनाने के लिए जो प्रोसीजर है या कन्वेंशन है जो हम फॉलो करते हैं वो किस तरह से करते हैं, तो इसका जो तरीका है, राइट टाइटल एट द टॉप। सबसे पहले ऊपर टाइटल आता है कि कहाँ का ये मतलब फ्लो प्रोसेस चार्ट जो बनाया गया है, तो चार्ट बनाने का जो है सबसे पहले ऊपर टाइटल आएगा कि किस जगह का है, कहाँ का है, किस ऑपरेशन का है, वो सारा टाइटल उसमें आ जाएगा। फिर उसका आता है बिगिन द चार्ट फ्रॉम द राइट हैंड साइड
राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर, राइट हैंड साइड टॉप कॉर्नर से इसको शुरू करना चाहिए जनरली, और उसके बाद इस तरह से ये लेफ्ट की तरफ बढ़ता रहेगा। रिप्रेजेंट द मेन कंपोनेंट ऑफ द राइट एक्सट्रीम, मतलब मेन कंपोनेंट जो है वो राइट एक्सट्रीम पे होंगे और दूसरे जो सब्सिक्वेंट कंपोनेंट है वो फिर धीरे धीरे लेफ्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे। रिप्रेजेंट द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन एंड इंस्पेक्शन, सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन वो दिखाता रहेगा, और इसके बाद रिकॉर्ड ब्रीफ डिस्क्रिप्शन ऑफ द एक्टिविटी टू द, इसके साथ वो एक्टिविटी क्या की जाएगी उसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन होगा कि जैसे टर्निंग हो रही है या फेसिंग हो रही है या फैब्रिकेशन हो रहा है या जो भी या इंस्पेक्शन हो रहा है, तो वो चीज़ उसमें वो ब्रीफ डिस्क्रिप्शन वहाँ पे लिखा जाएगा। फिर आता है नोट डाउन द टाइम फॉर ईच एक्टिविटी टू द लेफ्ट ऑफ द सिंबल, उसके साथ उसकी हर एक्टिविटी के लिखा भी जाएगा, ठीक है। नंबर ऑल द ऑपरेशन, इन नंबर को ऑपरेशंस को सीरियल नंबर 1 एक सीरियल नंबर से हम उसमें ऑर्डर में हमको हर ऑपरेशन को लिख देंगे, नंबरिंग कर देंगे उनकी, ठीक है। फिर सिमिलरली ऑल नंबर ऑल इंस्पेक्शन, इसी जैसे ऑपरेशंस को नंबर दिया वैसे ही इंस्पेक्शंस को भी हम नंबरिंग कर देंगे इस तरह से। फिर कंटिन्यू नंबरिंग टिल द एंट्री ऑफ द सेकंड कंपोनेंट, जैसे कंपोनेंट जो दूसरा आके कोई भी असेंबली है तो दूसरा पार्ट जो आके मिल रहा है तो वहां तक उसको करेंगे। एंड शो द एंट्री ऑफ द परचेज पार्ट बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन, जो परचेज पार्ट जो कुछ है तो उनको हॉरिजॉन्टल लाइन से वहां पे बीच में हम लाके ऐड करेंगे। तो इस तरह से ये हमारे पास है ऑपरेशन प्रोसेस चार्ट का या आउटलाइन प्रोसेस चार्ट जो है, इसका एक डायग्राम बना हुआ है। जैसे ये एक असेंबली लाइन में एक मतलब मोटर की जो असेंबली होती है उसके बारे में है। तो ये मेन बॉडी है, मेन बॉडी से सबसे पहले उसका बेस को टर्न करना, बोर करना उसको, फिर टर्न एंड्स को टर्न करना, इंस्पेक्शन करना, ड्रिल करना, अगेन इंस्पेक्शन करना, इस तरह से इसके बॉडी के बाद। इसी तरह से स्टेटर के लिए वाइंड करना, अगेन वाइंड करना, इंस्पेक्शन करना, वार्निश करना, इंस्पेक्शन करना, ये सारे उसके प्रोसेस है। और इसको लाके हम ये यहाँ पे लाके इसमें असेंबल होगा। रोटर के लिए भी ये सारे ऑपरेशन है कि डाई कास्ट करना, इंस्पेक्ट करना है, असेंबल करना, बैलेंस, देन इंस्पेक्ट करना और इसको लाके यहाँ असेंबल करना। इसी तरह से कोई परचेज पार्ट है तो वो यहाँ लाके जोड़कर, तो इस तरह से सारे पार्ट्स इस तरह से उन सीक्वेंस को हम इस तरह से लिखते जाते हैं। उन सीक्वेंस के नंबर भी, ऑपरेशंस के नंबर, इंस्पेक्शंस के नंबरिंग इस तरह से हम कर देते हैं। साथ के साथ बेस डिस्क्रिप्शन लिख देते हैं, टर्निंग है या इंस्पेक्शन है या ड्रिलिंग है, जो भी ऑपरेशन है हम इस तरह से लिख देते हैं। और फाइनली ये पार्ट यहाँ असेंबल होता है और असेंबल होने के बाद इस असेंबली के बाद यहाँ पे इंस्पेक्शन होता है और फर्दर ये मतलब स्टोरेज के लिए चला जाता है। तो इस तरह से ये पूरा जो वर्क है, ये पूरा वर्क इस तरह से हम शो कर सकते हैं कि किस तरह से इसमें हम नहीं, तो इसमें मेनली इंस्पेक्शन और ऑपरेशन ही दिखाए गए हैं। फिर दूसरी चीज़ भी अगर हो सकती है, कहीं डिले है तो डिले भी शो करेंगे और फाइनली हम स्टोरेज को शो करेंगे। तो इस तरह से दिखाएंगे। दूसरे तरह का चार्ट जो है वो है हमारा फ्लो प्रोसेस चार्ट। फ्लो प्रोसेस चार्ट इज ए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ सीक्वेंस ऑफ ऑल एक्टिविटीज, ऑपरेशन, इंस्पेक्शन और टेकिंग इन द प्रोसेस। इसमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो है इस तरह से करते हैं हम। इट इज डिटेल वर्जन ऑफ आउटलाइन। ये जो आउटलाइन प्रोसेस चार्ट जो है उसका ज़्यादा डिटेल्ड वर्जन है, ये कह सकते हो हमारा। प्रोसेस चार्ट सिंबल्स आर यूज्ड हियर टू रिप्रेजेंट द एक्टिविटीज। वो जो सिंबल जो हमें है वो इसमें यूज किए जाते हैं। इसको बनाने का जो भी तरीका है, वो जो गाइडलाइंस है वो भी इस तरह से है कि द डिटेल मस्ट बी ऑब्टेन्ड डायरेक्ट ऑब्जर्वेशंस, चार्ट मस्ट नॉट बी बेस्ड ऑन मेमोरी। ये डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन मेमोरी के बेस पे नहीं बनाया जाएगा, डायरेक्ट फील्ड में जाके और उसके बेस पे बनाते हैं। ऑल द फैक्ट्स मस्ट बी करेक्टली रिकॉर्डेड, नो एजम्पशंस, कोई एजम्पशंस इसमें नहीं करने हैं, कोई भी अनुमान नहीं लगाना है, एग्जैक्ट जो चीज़ है वही करना है। मेक इट इजी फॉर फ्यूचर रेफरेंस, इस तरह से बनाना है कि उसमें आगे के फ्यूचर में भी हमारा उसको काम में ले पाए। ऑल चार्ट्स मस्ट हैव फॉलोइंग डिटेल, नेम ऑफ द प्रोडक्ट, मटेरियल, इक्विपमेंट, ऑब्जर्व्ड, ये सारी चीज़ें उसमें होनी चाहिए। स्टार्टिंग पॉइंट, एंड पॉइंट इसमें होना चाहिए। लोकेशन, कहाँ पे एक्टिविटी हो रही है, चार्ट का रेफरेंस नंबर, शीट नंबर, ये सारा की सिंबल यूज, जो सिंबल यूज किए गए तो उनकी की भी साथ में लगी हुई चाहिए कि वो सिंबल्स किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। फिर है सेट आउट सीक्वेंस ऑफ फ्लो ऑफ इवेंट ऑकरिंग, जो भी इवेंट्स अलग अलग आ रहे हैं उनकी सीक्वेंस को सेट करना है। एंड टू स्टडी इवेंट इन सिस्टमेटिक वे, इन इवेंट्स को सिस्टमेटिक वे में हम देखेंगे। और इसमें फिर हम क्या करेंगे,
लेआउट को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, मटेरियल हैंडलिंग को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, डिले को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं, एलिमिनेट कंबाइन और रीअरेंज द इवेंट्स टू सिस्टमेटिक वे, इनको वापस सिस्टमेटिक वे में किस तरह से अरेंज कर सकते हैं, ये सारा। एंड टू कंपेयर बिटवीन 2 और मोर अल्टरनेटिव मेथड, दूसरे जो अल्टरनेटिव मेथड उनसे हम उसको कंपेयर भी कर पाए। टू सेलेक्ट ऑपरेशन फॉर डिटेल्ड स्टडी, ये सारा इसमें वर्क होगा हमारा। टाइप ऑफ फ्लो प्रोसेस चार्ट जो है वो मेन टाइप होते हैं, दूसरा मटेरियल टाइप होते हैं और एक इक्विपमेंट टाइप होते हैं। तो फ्लो ऑफ प्रोसेस चार्ट रिकॉर्ड व्हाट द वर्कर डज, वर्कर जो करता है उसको मेन टाइप या वर्कर टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट होता है। इसी तरह से मटेरियल का के लिए जो होता है वो मटेरियल टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट होता है। और जो इक्विपमेंट जो काम में ले रहे हैं तो इक्विपमेंट के अकॉर्डिंग होता है, तो इक्विपमेंट और मशीन यूज्ड इसके बेस पे जो फ्लो प्रोसेस चार्ट होता है उसको इक्विपमेंट टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट बोलते हैं। ये एक एग्जांपल दिया गया है मशीन या इक्विपमेंट टाइप फ्लो प्रोसेस चार्ट का। तो इसमें जैसे ये है कि इसमें सबसे पहले तो डिटेल आ जाता है कि फ्लो प्रोसेस चार्ट किस जगह हो रहा है, किसने किया है, डेट वगैरह सारे डिटेल इसमें सबसे टॉप पे आ जाता है। फिर इसमें ये सारे लिख दिए, ऑपरेशन, ट्रांसपोर्टेशन, इंस्पेक्शन, डिले, स्टोरेज और कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की, ये सारा। फिर यहाँ पे आ जाता है ऑपरेशन का डिटेल कि ये ऑपरेशन, अब ये जो भी एक्टिविटी है उसका डिटेल। अब यहाँ पे जैसे सक्सेसफुल रिक्विजिशन मेड बाय द डिपार्टमेंट, तो ये एक तरह का ऑपरेशन है, तो हमने यहाँ ऑपरेशन पे डॉट कर दिया। फिर पुट इन पिकअप बैग, पिकअप बैग में रखेंगे, ट्रांसपोर्ट के लिए जाएगा वो, तो नेक्स्ट के लिए तो यहाँ से ये इसमें इस पिकअप बैग में रख देंगे तो एक टेम्परेरी डिले के लिए रह गया। फिर यहाँ से अकाउंट्स डिपार्टमेंट को जाएगा, तो जहाँ पे जो भी मेन जो भी पियोन वगैरह है उसको लेके अकाउंट्स डिपार्टमेंट जाएंगे तो ये ट्रांसपोर्टेशन का हो जाएगा और ट्रांसपोर्टेशन का हो जाएगा। इसी तरह से फिर अकाउंट सिग्नेचर वेरीफाइड, तो ये एक तरह का इंस्पेक्शन हो गया क्योंकि उसको देखेगा, चेक करेगा और करेगा। तो इस तरह हर प्रोसेस को उसे मार्क कर देंगे, जहाँ ट्रांसपोर्टेशन आएगा वहाँ हम डिस्टेंस भी लिखते जाएंगे और इस तरह से ये पूरे प्रोसेस को हम इसमें रिकॉर्ड कर सकते हैं। और इस तरह से हम फिर टोटल देख सकते हैं कि समरी के ऑपरेशन कितने हुए, इंस्पेक्शन कितने हुए, ट्रांसपोर्टेशन कितना हुआ, कितनी डिस्टेंस तक हुआ और डिले कहाँ का हुआ। फिर हम इसको कहाँ का इम्प्रूव कर सकते हैं, इसको क्रिटिकली एग्जामिन करके इसको इम्प्रूव करने की कार्रवाई कर सकते हैं। ये है इसी का आगे का पार्ट कि मशीन इक्विपमेंट फ्लो प्रोसेस चार्ट। तो इसमें ये जैसे ये पुट इनटू मोल्डर, ये एक और एग्जांपल दिया है कि हमने मिक्स कोई है इसको मोल्डर में डाला है, तो एक तरह का क्या है ट्रांसपोर्टेशन है, तो 50 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल की यहाँ लिख देंगे हम। फिर यहाँ पे ये मोल्डिंग ऑफ बिस्किट को मोल्ड क्या करेंगे, तो ये एक तरह का ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेशन लिख दिया। फिर बिस्किट को ओवन में रखेंगे तक मूव करेंगे, ये ट्रांसपोर्टेशन हो जाएगा। बेकिंग बिस्किट एक तरह का ऑपरेशन है, तो ये ऑपरेशन को हम ओ से डिनोट करेंगे। ये 13 इसके लिए आएगा, यहाँ पे थोड़ा गलत लिख दिया। फिर ठीक है, बिस्किट टू कूलिंग ट्रे, जब बेक हो जाएंगे तब उनको कूलिंग ट्रे में जाएंगे। तो इस तरह से ये पूरी सीक्वेंस इस तरह से लिख देते हैं। और यहाँ पे इंस्पेक्शन होगा, इंस्पेक्शन में रिजेक्टेड को अलग लिख देंगे और जो एक्सेप्टेड है वो इधर लिखेंगे और फाइनली यहाँ हम स्टोरेज में इसको स्टोर करेंगे। तो इस तरह से हम ये फ्लो प्रोसेस चार्ट को बना सकते हैं। अब आता है एक और चार्ट, वो है टू हैंडेड प्रोसेस चार्ट और राइट हैंड लेफ्ट हैंड चार्ट भी बोलते हैं। बेसिकली ये चार्ट जब काम आता है जब वर्कर बैठ के काम करता है, उसमें दोनों हाथ उसके जब काम कर रहे होते हैं तो दोनों हाथ की एक्टिविटीज को वो रिकॉर्ड करने के लिए काम में आता है। तो इट इज द प्रोसेस चार्ट इन विच द एक्टिविटीज ऑफ टू हैंड्स ऑफ द ऑपरेटर आर रिकॉर्डेड। ऑपरेटर के दोनों हाथ जो है वो रिकॉर्ड करने के लिए काम में लेते हैं। द मोशन ऑफ द both hands of the worker are right and left hand are recorded. It shows whether the two hands of the operator are idle, moving in relation to each other. तो इसमें ये देखते हैं कि वर्कर के जो हाथ है वो आइडल है, कोई काम नहीं कर रहे हैं या कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं या किसी चीज को उठा रहे हैं, कोई ऑपरेशन कर रहे हैं, ये सारा हम उसमें रिकॉर्ड करते हैं। इट इज जनरली यूज्ड फॉर रिपीटेटिव ऑपरेशन। ये जनरली रिपीटेटिव ऑपरेशन के लिए, जैसे एक हुआ फिर वापस वही प्रोसेस, जैसे कि कोई हम छोटी कोई घड़ी को असेंबल कर रहे हैं, तो घड़ी को असेंबल कर रहे हैं तो अलग अलग पार्ट को असेंबल करेंगे, एक घड़ी कंप्लीट हो गई फिर वापस वही ऑपरेशन दूसरी के लिए होगा। तो इस तरह से रिपीटेटिव ऑपरेशंस कोई होते हैं तो उसमें हम इसको इस तरह के चार्ट को यूज में लेते हैं। इसमें भी एक्टिविटीज वैसे ही आती है कि ऑपरेशन आता है, ट्रांसपोर्टेशन आता है, डिले आता है, स्टोरेज आता है। ऑपरेशन मतलब उसमें वैल्यू एडेड किया हमने। इसमें ऑपरेशन में आता है कि एक्टिविटीज ग्रेस्प, पोजीशन, यूज, रिलीज,
ट्रांसपोर्टेशन में हम उसको लेके एक हाथ से दूसरे हाथ या एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन पर रखना। डिले रेफर्स टू टाइम व्हेन द हैंड और लिम्ब इज आइडल। डिले इस केस में आएगा कि कोई भी एक हाथ या दोनों हाथ अगर कोई काम नहीं कर रहा है, आइडल है, तो वो डिले आएगा। और स्टोरेज है कि जब कंप्लीट वो काम हो जाए तो उसको हम जाके स्टोर कर दें। तो इस तरह से सारी एक्टिविटी। इंस्पेक्शन बाय हैंड इज कंसिडर्ड एज द ऑपरेशन। इस केस में क्या होता है कि इंस्पेक्शन जो है वो भी हाथ से ही करते हैं, तो वो ऑपरेशन के कैटेगरी में ही लेंगे, क्योंकि हाथों का हमारे को ऑब्जर्व करना है कि हाथ उसमें काम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, तो वो उस समय ऑपरेशन के मोड में ही होते हैं इंस्पेक्शन में भी, इसलिए इंस्पेक्शन इस केस में हम काम में नहीं लेते। 200 प्रोसेस चार्ट बनाने की जो गाइडलाइंस है वो इस तरह से है। ये प्रोवाइड ऑल इन्फॉर्मेशन अबाउट द जॉब और चार्ट। जो भी चार्ट बनाते हैं उसमें ऊपर सारी उसकी इन्फॉर्मेशन आ जाती है कि क्या आपका वर्क है, कौन सी जगह कर रहे हैं, किस वर्कर पे कर रहे हैं, वो सारा डिटेल उसमें आ जाता है, किस डेट को कर रहे हैं। फिर आता है स्टडी ऑफ ऑपरेशन साइकिल ए फ्यू टाइम्स बिफोर द स्टार्टिंग। तो सारे ऑपरेशन साइकिल को पहले हम स्टडी कर लें कि पहले कौन सा ऑपरेशन होगा, फिर क्या होगा, फिर उसके बाद हम उसको रिकॉर्ड करें। रिकॉर्ड वन हैंड एट ए टाइम, एक हाथ क्या क्या काम कर रहा है उसको रिकॉर्ड करें। फर्स्ट रिकॉर्ड द एक्टिविटीज ऑफ द हैंड विच स्टार्ट्स फर्स्ट वर्क। मतलब जो हाथ पहले काम शुरू कर रहा है पहले उसकी एक्टिविटीज सारी देखेंगे, फिर उसके बाद सेकंड हाथ की एक्टिविटीज को। डू नॉट कंबाइन द डिफरेंट एक्टिविटीज लाइक ऑपरेशन ट्रांसपोर्टेशन। इनको ट्रांसपोर्टेशन इनको दो एक्टिविटी कंबाइन नहीं करेंगे, अलग अलग ही हम उनको शो करेंगे। तो ये एक तरह से ये 200 चार्ट का एक एग्जांपल दिया गया है, जिसमें ये जैसे ये कि असेंबली ऑफ वाशर एंड नट और टू बोल्ट, बोथ हैंड स्टार्ट फ्री बिफोर असेंबली, बोथ हैंड एंड, जब बोथ हैंड वापस जब फ्री हो जाए तब एंड होगा। ऑपरेटर कौन होगा उसका नाम वगैरह लिख देना। इधर लेफ्ट हैंड साइड का रिकॉर्ड आ जाएगा, इधर राइट हैंड साइड का रिकॉर्ड आ जाएगा। डेट, चार्ट नंबर, ऑपरेटर जो है वो सारी चीज़ें डिटेल इसमें आ जाएगी। इसके बाद हम इसमें हर एक्टिविटी को इस तरह से लिखेंगे, जैसे टू द बोल्ट ट्रे। तो टू द बोल्ट ट्रे क्या होता है, जैसे ट्रांसपोर्ट हो रहा है तो यहाँ ट्रांसपोर्ट पे डॉट लगा देंगे हमने, जैसे लेफ्ट हैंड से शुरू किया। तो फिर पिकअप द बोल्ट, पिकअप किया है तो पिक उठाया, एक तरह का ऑपरेशन हो गया तो ऑपरेशन पे डॉट लगाएंगे। इस तरह से हर ऑपरेशन के बाद हम इस तरह से इसको लगाते जाएंगे। और जैसे ये होल्डिंग द बोल्ट, बोल्ट को होल्ड किया और होल्ड करने के बाद हमारा वो हाथ पर्टिकुलर फ्री है, इसमें हम इस दौरान दूसरे हाथ से हो रहा है काम, तो ये हाथ फ्री है तो ये आइडल लिखा हुआ आ जाएगा। इस तरह से इसी तरह से जो राइट हैंड के साइड है तो राइट हैंड में टू द वाशर, वाशर तक मूव होगा। पिकअप द वाशर, वाशर को पिक किया तो ऑपरेशन में आ जाएगा। रिटर्न टू द इनिशियल पोजीशन, ये वापस इस पे आ जाएगा। तो इस तरह से ये हर पोजीशन को हम दोनों हाथ की एक्टिविटीज को लिखते जाएंगे जब तक कि वो एक पर्टिकुलर साइकिल पूरी कंप्लीट नहीं हो जाए, और इस पूरी कंप्लीट साइकिल को नोट करेंगे। फिर हम इसको क्रिटिकली एनालाइज करेंगे कि कौन कौन से मूवमेंट गैर जरूरी है, जो जरूरी नहीं है मूवमेंट उनको हटाने की कोशिश करेंगे ताकि हमारी एफिशिएंसी बढ़े। तो इस तरह से ये 200 प्रोसेस चार्ट को बनाया जाता है। तो ये कुछ टेक्निक है, इसके अलावा भी कुछ और मेथड स्टडी की टेक्निक है जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। धन्यवाद।